हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ प्लस। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बिफोर नोइंग दैट, पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो है कि रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर फाइव, फाइव को यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें पता है जो नेचुरल नंबर्स हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे वन आएगा, यहाँ से ये बाउंड रहेगा क्योंकि यहाँ पे पता है लेफ्ट साइड जो लाइन का है दैट इज वो वन पे यहाँ पे खत्म हो जाएगी और यहाँ से ये एक्सटेंड होगा जितना भी आपको एक्सटेंड करना है, बस स्टार्ट वन से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर्स लिखते जाएंगे दैट इज 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमें जो नंबर लाइन है यहाँ पे हमें जो नंबर 5 मिल गया, ठीक है। तो ये हमने नंबर 5 को रिप्रेजेंट किया ऑन द नंबर लाइन। आपको यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली नहीं लिखना है, आपको रूलर लेना है, रूलर पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, वहां पे इन जो भी नंबर्स यहाँ पे हैं इनके बीच में जो गैप है वो आपको इक्वल रखना है, चाहे आप 1 सेंटीमीटर रखो या 1.5 सेंटीमीटर रखो या 2 सेंटीमीटर रखो। ये आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, लेकिन जो गैप बिटवीन द नंबर्स है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है कि रिप्रेजेंट द होल नंबर 7 ऑन द नंबर लाइन, अब होल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद होल नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। ये होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो लेफ्ट साइड जो यहाँ का है यहाँ पे होल नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे बाउंड रहेगा क्योंकि जीरो से ही स्टार्ट होता है, जीरो के आगे जाएगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से राइट साइड यहाँ पे भी एक्सटेंड होगा, बस जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर्स हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमें जो नंबर लिखना था, जो नंबर चाहिए था, ये हमने नंबर 7 को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, ठीक है। सिमिलरली फॉर इंटीजर्स, अगर यहाँ पे हमें जो -4 है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। हमें पता है जो इंटीजर्स होते हैं वो बोथ साइड से एक्सटेंड होंगे, नेगेटिव साइड यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होंगे, यहाँ से भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होगा, बीच में दिस इज जीरो, यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ से नेगेटिव नंबर्स होंगे दैट इज -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। सो दिस इज द नंबर -4 जो हमें चाहिए था, जो हमने एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। अब अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि मुझे ये 1/2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दो, तो 1/2 अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 कहाँ पे आ जाएगा, 1/2 0 और 1 के बीच में आएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन 0 एंड 1, इन बिटवीन 0 एंड 1 यहाँ पे हमें नंबर कौन सा आएगा, 1/2, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 1/2, ठीक है। तो ये हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, दिस इज अ लाइन एंड ये मैंने एक लाइन यहाँ पे बना दी, दिस इज जीरो, अगर यहाँ से दिस इज 1, दिस इज -1, अब 0 और 1 के बीच में यहाँ पे क्या आएगा, 1/2, ये हमने 1/2 को नंबर लाइन पे, अगर 0 और -1 के बीच में क्या आएगा, -1/2, ये -1/2 यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो नाउ माई क्वेश्चन इज कि 1/3 को कैसे यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1/3 को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, ये एक लाइन है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो 1/3 मैंने रिप्रेजेंट किया, दिस इज 1, दिस इज -1, 1/3 यहाँ पे आएगा, 1/3 यहाँ पे आएगा, लेकिन कैसे, मैंने कैसे यहाँ पे 1/3 को ड्रॉ किया, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये अगर हमने यहाँ पे एक लाइन ली, दिस इज 0, दिस इज 1, 0 एंड यहाँ से पॉजिटिव साइड से आएगा 1/3, इतना पता है क्योंकि साइन यहाँ पे 1/3 का क्या है, दिस इज पॉजिटिव 1/3, तो 0 के राइट में ही आएगा, इतना तो पता है। यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद आप यहाँ से नंबर्स लिखते जाओ, दिस इज 1, 2, 3,
मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं इन जो नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा, इन सारे नंबर्स को मैं 3 से डिवाइड करूंगी। जो नंबर डिनोमिनेटर में है उससे डिवाइड करते जाओ। यहाँ पे मैंने 0 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या चाहिए था मुझे, 1/3, तो 1/3 तो मिल गया। दिस इज 1/3। सो थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0/3 किसके बराबर होता है, 0। 0 को कुछ भी डिवाइड करो, आंसर विल बी 0। 3/3 इज 1। 3/3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1। सो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 1/3 आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा था 1/3, यहाँ पे 1/3 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/3, यहाँ पे क्या आएगा, 2/3। दिस इज 2/3। और यहाँ पे 3/3 था, वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1। 3/3 यहाँ पे 1 के बराबर है। सो ऐसे ही हमें सारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो उनको बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/8 को आपको ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे आप 2/8 को नंबर लाइन पे ड्रॉ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक लाइन लिया, दिस इज अ लाइन। अब यहाँ पे हमने 0 लिया। अब क्या चाहिए हमें, 2/8। तो आप यहाँ से 8 तक लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 7 एंड 8। उसके बाद क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे हर एक नंबर को, 8। सो हर एक नंबर को यहाँ से 8 से डिवाइड करते, ये मैंने सारे नंबर्स को 8 से डिवाइड किया। तो मुझे क्या चाहिए था, 2/8। हेयर दिस इज 2/8। 2/8 मुझे मिल गया, कहाँ पे मिल गया, 0/8 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 इज 1। 0 और 1 के बीच में मुझे यहाँ पे 2/8 की मिल गया, ठीक है। सिमिलरली 1/9, 1/9 में भी हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। सो 1/9 में भी आप पहले एक लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद दिस इज 0 1, ये मैंने यहाँ पे नंबर्स लिए कहाँ तक, 9 तक। और उसके बाद क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है हर एक नंबर को, 9 से डिवाइड करते। तो मैंने हर एक नंबर को 9 से यहाँ पे डिवाइड किया। और उसके बाद मुझे कौन सा नंबर लिखना चाहिए था, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना था, 1/9। तो दिस हेयर इट इज 1/9। 1/9 तो यहाँ पे है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 0/9 इज 0, 9/9 इज 1। 0 और 1 के बीच में हमने 1/9 को ड्रॉ किया। सिमिलरली -8/9, -8/9 कैसे ड्रॉ करोगे, -8/9 भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो ये मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया। तो अब इस टाइम हमें क्या, -8/9 चाहिए। तो हमने नंबर्स कहाँ से लिखे, लेफ्ट ऑफ 0, जो भी लेफ्ट 0 के लेफ्ट में आएंगे, क्योंकि वहां से नेगेटिव नंबर्स ही आते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। तो ये हमने हर एक नंबर को 9 से डिवाइड करते जाना। सो हमें कौन सा नंबर, ये मैंने हर एक नंबर को 9 से डिवाइड किया, तो मुझे यहाँ पे -8/9 चाहिए था। दिस इज -8/9। और -0/9 इज 0, -9/9 इज -1। 0 और 9 के बिटवीन हमें -8/9 मिल गया। ये हमने -8/9 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर, जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, आपको वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। आई होप कि आपको अब आ जाएगा हर एक नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। तो अगर यहाँ पे -7/8 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे जो नंबर लाइन है इसको ड्रॉ किया। अब हर एक नंबर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 4। तो न्यूमरेटर में हमें -7 चाहिए था, तो तभी मैंने इसको 8 तक लिखा, ठीक है। क्योंकि 8 को हम फिर 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। दिस इज 4, दिस इज 4। सो हमें कौन सा नंबर चाहिए था, -7, -7 डिवाइडेड बाई 4, -7 डिवाइडेड बाई 4 ये वाला आ गया नंबर। यहाँ पे अगर देखो 0, 4/4 इज -1, दिस इज -8/4 इज -2। सो -1 और -2 के बीच में हमें यहाँ -7/4 मिल गया। सो दिस इज हाउ हमने रिप्रेजेंट किया -7/4 को। सिमिलरली 13/11, आई होप आपको ये आ जाएगा। ऐसे ही जितने भी जो भी नंबर्स हमने यहाँ अभी तक रिप्रेजेंट किए, वैसे ही 13/11 को भी रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन पे। तो ये आप मानो, ये आपके लिए होमवर्क है, आप 13/11 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। आप देखो कि आपको ये करना आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स,
कैसे हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हमें दिए गए होंगे, हमें फाइंड करना है उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर, वो कैसे कर लेंगे? ठीक है, तो पहले हम देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि रैशनल जो नेचुरल नंबर 1 और 5 है, इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर बिटवीन 1 and 2? ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1 is 2, 3 and 4 is 3. थ्री रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 5. सिमिलरली कितने होल नंबर्स होंगे बिटवीन 0 and 7 के? तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 and 6. कितने हो गए? 6. 6 रैशनल नंबर्स आर बिटवीन कितने, सॉरी, होल नंबर्स बिटवीन 0 and 7. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कितने इंटीजर्स हैं बिटवीन -2 and 4 के? एक तो 0 होगा, 1 2 3, यहां से -1, तो कितने हुए टोटल? 5. 5 रैशनल नंबर्स आर बिटवीन -2 and 4. तो यहाँ पे एक 3 ही होंगे क्या? 3 से ज्यादा या कम होंगे? नहीं, 3 ही नेचुरल नंबर्स होंगे बिटवीन 1 and 5 के. 6 ही होल नंबर्स होंगे बिटवीन 0 and 7 के. एंड -2 and 4 से 5 ही रैशनल नंबर्स, ये चेंज नहीं होगा, हमेशा 5 ही मिलेंगे. तो यहाँ पे डिफाइंड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हमें है बिटवीन, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स. अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने रैशनल नंबर्स होंगे बिटवीन 3 and 10 के? हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर बिटवीन 3/10 एंड 7/10? तो आपसे मैंने पूछा कितने रैशनल नंबर्स होंगे बिटवीन 3/10 एंड 7/10, तो कितने होंगे? तो आपका आंसर होगा 3/10 के बाद क्या आता है? 4/10, 5/10, 6/10. तो 3 है, 3 रैशनल नंबर्स. तो मैं यहाँ पे आपसे बोल रही हूँ कि नहीं, 3 ही नहीं है, और भी है, और भी रैशनल नंबर्स होंगे. कैसे? 3/10 को मैं अगर मल्टीप्लाई 10 से करूं, तो 3/10 को मैं 30/10 भी लिख सकती हूँ, है कि नहीं? 30/100 भी लिख सकती हूँ. 0 0 कैंसिल होगा, फिर से 3/10 होगा. 3/10 को मैं 30/10 भी, 100 भी लिख सकती हूँ. सिमिलरली 7/10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 10 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 70/100. 7/10 को मैं 70/100 भी लिख सकती हूँ. तो अब मुझे बताओ 30/100 और 70/100 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स होंगे? 31/100, 32/100, अप टू 70/100. तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स, शायद 48 के 38 ऐसे ही कुछ रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 30/100 होंगे. तो क्या 38 और ये 3 जितने हुए इतने ही होंगे? नहीं, और भी होंगे, क्योंकि 3/10 को अब मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो 3/10 को मैं 300/1000 भी लिख सकती हूँ. और सिमिलरली 7/10 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 700/1000. ठीक है, अब मुझे बताओ 300/1000 और 700/1000 में कितने सारे रैशनल नंबर्स होंगे? तो कितने सारे होंगे? 301, 302/1000, 303/1000 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे भी तो बहुत सारे हैं. अब क्या इतने ही है? नहीं, मैं 3/10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो एक रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट बहुत सारे फॉर्म्स में कर सकते हैं. 3/10 लिखो, अब मैंने यहाँ से पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया? 6/20. अब मैंने 7/10 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बन गया? 14/20. तो अब यहाँ पे देखो कितने सारे रैशनल नंबर्स हैं, दैट इज 7/20, 8/20. तो कितने सारे रैशनल नंबर्स होंगे? तो 3/10 को हम 30/10 लिखो, 300/1000 भी लिख सकते हैं, 6/20 लिख सकते हैं, 9/30 लिख सकते हैं, 12/40 लिख सकते हैं. तो 3/10 को हम कितने कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना. तो यहाँ पे मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे, नॉट डिफाइनेड. हमें यहाँ पे पता नहीं है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं. अभी तो हमने देखा यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 48 आ गए, यहाँ पे और भी कितने हंड्रेड्स आएंगे, यहाँ पे 1000, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे और भी 4 5 मिलेंगे. तो ऐसे ही हम एक रैशनल नंबर को बहुत सारे फॉर्म्स में लिख सकते हैं, और उनके बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स होंगे. तो अगर ए और बी हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, तो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे.
ठीक है। तो जैसे अभी मैंने कहा, जैसे अभी पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स के बीच में यहाँ पे 3 है तो हमेशा 3 ही आएंगे, 3 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे। यहाँ पे 5 है, हमेशा 5 ही आएंगे। तो जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में हमने देखे, जो नंबर्स होते हैं बिटवीन द टू नंबर्स, दैट इज डिफाइंड। यहाँ पे डिफाइंड नंबर्स आपको मिलेंगे। 3 है तो 3 ही मिलेंगे। आप क्योंकि 1 जो है ये हमेशा 1 ही रहेगा, इसको हम 2 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, है ना। तो इसको, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनके बीच में हमें डिफाइंड नंबर ऑफ रैशनल, ये डिफाइंड नंबर्स मिलेंगे बिटवीन द टू नंबर्स। लेकिन अगर आप रैशनल नंबर्स में देखेंगे तो यहाँ पे हमें इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिलेंगे। इनफिनाइट, क्योंकि एक रैशनल नंबर को हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 30/100 भी लिख सकते हैं, इसको हम 300/1000 भी लिख सकते हैं, इसको हम 6/20 भी लिख सकते हैं, 9/30 भी लिख सकते हैं। वो भी तो 3 3 आर 9, 3 10 आर 30, ठीक है। 9/30 जो है वो फिर से क्या आ गया, सो 9/30 किसके बराबर है, 3/10 के। फिर से सो 3/10 को हम कितनी फॉर्म्स में लिख सकते हो, तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ आया। तो यहाँ पे हमें दो रैशनल नंबर, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 11/2। सो कैसे करेंगे, या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो 2/2, 3/2, 4/2। अब जो भी दो लेने हैं वो दो ले लो, 5/2, 6/2, 7/2। आपको जो दो रैशनल नंबर, चाहे 5/2, 7/2, ये दो रैशनल नंबर्स आंसर होगा। 3/2, 4/2, जो भी दो है वो ले लो। तो ऐसे नहीं लेना। तो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 कर दो, तो क्या बन गया 10/20। ऐसे ही 11/2 को मल्टीप्लाई 10 किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बन गया 110 डिवाइडेड बाई 20। अब इन दोनों के बीच में कितने सारे आएंगे, 11/20, 12/20, 13/20। अब कोई भी दो रैशनल नंबर्स आपको लेने हैं, वो दो रैशनल नंबर्स इसका आंसर होगा, ठीक है। या आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली 5/7 एंड 8/7, अगर 5/7 और 8 डिवाइडेड बाई 7, इन दोनों के बीच में हमें दो रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने पहले देखा तो कितने आ गए, 5/7, 8/7, दूसरा आएगा 7/7। एक ही नंबर हमें मिल गया यहाँ पे। तो और नंबर्स कहाँ से मिलेंगे, या तो 10 से करो या 2 से। मानो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से करो, 4 से करो, 10 से करो, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाई 14। अगर 8 डिवाइडेड बाई 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाई 14। अब इन दो में से कोई दो रैशनल नंबर्स उठाओ, वन इज 11/14 एंड 12/14। ऐसे भी आ गया। या 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, जितने रैशनल नंबर्स है वैसे ही मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको चाहिए, ठीक है। सिमिलरली 5/9 एंड 7/9, ठीक है। यहाँ पे मुझे कितनी चाहिए, 7 रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली देखेंगे तो एक ही मिलेगा, 8/9, 6/9, 7/9 एंड 8/9, तीन मिल गए। लेकिन हमें कितने चाहिए, 7 चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करो या 10 से मल्टीप्लाई करो या 3 से मल्टीप्लाई करो या 5 से करो। मैंने 10 से किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होती है, ईजी। यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 90 आएगा, और 7/9 को 10 से हमने मल्टीप्लाई किया। जब 7/9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 90 डिवाइडेड बाई 70 डिवाइड बाई 90। अब कोई भी साथ ले लो, 51/90, 52/90, 53/90, 54/90, 55/90, 56/90 एंड 57/90। ये 7 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक। या तो आप 2 से करो या 5 से मल्टीप्लाई करो, 100 से, 10 से थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो सिमिलरली 3/2 और 5/2 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, 7 रैशनल नंबर्स। ये आपका होमवर्क है, ये आप देख लो कितने 7 रैशनल नंबर्स इसमें ढूंढो। जैसे हमने इस वाले पार्ट में ढूंढे, वैसे ही इस वाले में ढूंढ लेना, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आप हमने 3 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, 5/6 और 3/2 के बीच में, ठीक है। तो कैसे ढूंढोगे, अगर आप पहले वाले क्वेश्चंस देखोगे, यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर होता था वो हर जगह हर एक क्वेश्चन में सेम था। यहाँ पे 3/2, 5/2, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे 1/2, 11/2, तो जो हमारे डिनोमिनेटर्स थे वो सेम थे। लेकिन अब ये वाले क्वेश्चन में आप देखो कि जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर क्या क्या है यहाँ पे, 6 और 2, इनका एलसीएम देखो क्या आएगा, 2 3 आर, 2 1 आर 2,
3 1 आर 3, 3 1 आर 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 3 इज 6। ये हमें यहाँ पे एलसीएम आ गया। तो अब जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में 6 बनाएंगे। यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, तो हम 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें आंसर 6 मिलेगा, दैट इज 2 को 3 मल्टीप्लाई। अगर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। दिस विल बी 9 डिवाइड बाई। अब हमारे पास क्या दो नंबर्स हैं, 1/5/6 एंड 9/6। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा नंबर आएगा, कौन कौन सा रैशनल नंबर इन बिटवीन आएगा। एक तो 6/6, 7/6 एंड 8/6। ये 3 रैशनल नंबर्स हमें यहाँ पे मिल गए एंड दिस द आंसर, ठीक है। या आप मल्टीप्लाई 10 से कर लो, वैसे भी यहाँ पे तो पहले ही 3 मिल गए, हमें 3 ही चाहिए थे तो हमने डायरेक्टली ढूंढ लिया। सिमिलरली 3/8 एंड 7/6, 3 डिवाइडेड बाई 8 एंड 7 डिवाइडेड बाई 6, इनमें हमें क्या ढूंढना है, 3 रैशनल नंबर्स, हमें कोई भी 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो लेकिन पहले अगर यहाँ पे हम देखेंगे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पहले हम इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे, किनका, डिनोमिनेटर्स का। तो पहले 2 से डिवाइड करो, 2 4 2 3, 2 से फिर से हो जाएगा, फिर 2 से कर लो, फिर 3 से। आई होप कि आपको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू इन नंबर्स का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हुआ वो 24। सो अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, अब यहाँ पे 24, तो डिनोमिनेटर दोनों का हमें क्या बनाना है, 24। अब यहाँ पे 3/8, 8 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो 24 बन जाएगा, दैट इज 3। अगर 3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करो, तो दिस इज 9 डिवाइडेड बाई 24। अब यहाँ पे देखो 7 डिवाइडेड बाई 6 दूसरा नंबर है, इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4। अगर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में करना ही पड़ेगा, दिस इज 28 डिवाइडेड बाई 24। अब 9 डिवाइडेड बाई 24 एंड 28 डिवाइडेड बाई 24 में कोई भी 3 रैशनल नंबर्स ले लो। हम 11/24 लेंगे, 12/24 एंड 13/24। आप 14/24, 15/24, 16/24, 25/24 कोई भी 3 ले सकते हैं। तो मैंने ये 3 लिए, तो डायरेक्टली यहाँ पे मुझे मिल गए इतने। नहीं मिलते डायरेक्टली तो क्या करते, या 2 से मल्टीप्लाई करते हर एक नंबर को, या 10 से मल्टीप्लाई करते, या 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमें डायरेक्टली मिल गया तो हमने 3 रैशनल नंबर्स यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। सो यहाँ पे अब अगर हमारे पास ये एक और मेथड है, अगर 0 और यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि मुझे 0 और 1 के बीच में एक रैशनल नंबर बताओ, ठीक है। 0 और 1 के बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर मुझे यहाँ पे ढूंढ के दो, बिटवीन 0 एंड 1 एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमें पता ही है 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 0 और 1 के बीच में 1/2 आता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, यहाँ से -1, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 1/2, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर लिया हम, 0, जिन दो नंबर्स के बीच में नंबर फाइंड करना है, 0 को 1 के साथ हमने ऐड किया, 0 + 1, फिर इनको डिवाइड करो 2 से, 0 + 1 इज 1, 1/2। सो 0 और 1 के बीच में रैशनल नंबर कौन सा आएगा, 1/2। ये हमने यहाँ पे फाइंड किया 1/2, ठीक है। 1/2 रैशनल नंबर हमने निकाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं मुझे 1/2 और 1 के बीच में रैशनल नंबर निकाल के दो, तो क्या कर लेंगे आप, कैसे निकालोगे, पहले 1/2 और 1/1 के बीच में निकालना है तो इन दोनों को ऐड करो, 1/2 + 1, फिर डिवाइड किससे कर लेंगे, 2 से, ठीक है। तो कितना आएगा, दिस विल बी 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। कैसे सॉल्व करते थे हम, 3 डिवाइडेड बाई 2 इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, 2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/2, दैट इज 3/4। तो और एक रैशनल नंबर हमें यहाँ पे मिल गया, कौन सा रैशनल नंबर, यहाँ पे हमें और एक रैशनल नंबर मिल गया 3/4, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे 0 और 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए, 0 एंड 1/2 के बीच में, तो आप क्या करेंगे, 0 को ऐड करेंगे विद 1/2 के साथ, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे 0 + 1/2 इज 1/2,
डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो इस नंबर का रेसिप्रोकल आ जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल इज 1/2, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 4 आ गया, तो यहाँ पे मुझे एक और नंबर मिल गया 1/4। तो कितने रैशनल नंबर्स हमने फाइंड किए 0 और 1 के बीच में? 3 रैशनल नंबर्स, 1/4, 1/2, 3/4। तो ऐसे भी हम रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द टू नंबर्स, यहाँ पे 0 और 1 के। अब अगर आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स a एंड b, a b के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा वो रैशनल नंबर यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर वैसे ही हमने यहाँ पे बहुत सारे निकाले, 1/2, 3/4, 1/3 रैशनल नंबर्स हमने 0 और 1 के बीच में फाइंड किए। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो, या आप पहले वाला प्रोसीजर कर लो या आप ये वाला प्रोसीजर कर लो, जो इन दोनों में से आपको जो भी मेथड आपको सबसे ज्यादा इजी लगेगा आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर एक ही ढूंढना है, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि मुझे 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करके दो, सिर्फ एक, अगर एक करना है तो कैसे करेंगे? इन दो नंबर्स को ऐड करो, 3 + 4 डिवाइड करो 2 के साथ, तो आंसर विल बी 7/2। 7/2 विल बी द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अगर एक फाइंड करना तो उसके बाद आप 7/2 और 4 के बीच में निकाल सकते हो, 7/2 और 7 के बीच में जो वहां पे आएगा उनके बीच में यहाँ पे आप रैशनल नंबर्स फाइंड ऐसे भी कर सकते हो। आप चाहे ये वाला मेथड फॉलो करो या जो मैंने इससे पहले दिखाया, एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो डायरेक्टली ये वाला कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आपको एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे निकालने हैं तो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया, मल्टीप्लाई 10 करके निकालो, या डायरेक्टली वहां पे जो मल्टीप्लाई 2, या अगर डायरेक्टली भी बिटवीन टू रैशनल नंबर्स आपको पहले ही मिलता है तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं, चाहे एक फाइंड करना होगा, दो या बहुत सारे फाइंड करने होंगे। और कितने सारे रैशनल नंबर्स दो रैशनल नंबर्स के बीच में होते हैं? इनफिनाइट नंबर ऑफ। कैसे होते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो आई होप ये आपको हमारा ये वीडियो जो आज हमने यहाँ पे बनाया आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। सो आप हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।